दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एक फाल्टा नाम की सीट पर आरोप लगाया गया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि बंगाल में हुआ क्या था और क्यों चुनाव को रद्द कर दिया गया। क्या ये चुनाव आगे होगा या नहीं? बंगाल में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कई तरह की शिकायतें आने लगी। इन शिकायतों में कहा गया कि कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी हुई, वोटरों को डराया गया और चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल पाई। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि फाल्टा सीट पर जो भी वोटिंग हुई थी उसे सही नहीं माना जा सकता। आयोग ने कहा कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसलिए पूरी सीट पर दोबारा चुनाव कराना जरूरी है। फाल्टा में कुल 285 मतदान केंद्र हैं और अब इन सभी जगहों पर 21 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और उसके बाद 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई थी। उनका कहना था कि कुछ जगहों पर वोट देने वाला बटन सही तरीके से काम नहीं कर रहा था या उसमें छेड़छाड़ की गई थी। बीजेपी ने इसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बताया, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी इस सीट पर हर हाल में जीतेगी और कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इस दौरान वहां माहौल काफी तनावपूर्ण भी हो गया था। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं, एक दूसरे पर धमकाने और मारपीट के आरोप लगे। चुनाव आयोग को भी ऐसी शिकायतें मिलीं कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोका गया या उन पर दबाव बनाया गया। इन सब घटनाओं को देखते हुए आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब असली लड़ाई सड़कों से निकलकर स्ट्रांग रूम के बाहर तक पहुंच गई है। जैसे जैसे वोटों की गिनती की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। कई जिलों में ऐसा माहौल बन गया है जहां ईवीएम मशीनों को रखे गए स्ट्रांग रूम के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिन रात डटे हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी किसी तरह ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उनके कार्यकर्ता लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि असल में गड़बड़ी टीएमसी की तरफ से हो सकती है, इसलिए वे भी स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। स्थिति कई जगहों पर इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बहस, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि प्रशासन को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी, ताकि कोई बड़ा विवाद या हिंसा न हो सके। सबसे ज्यादा विवाद तब बढ़ा जब कुछ जगहों से सीसीटीवी कैमरे बंद होने की खबर सामने आई। ये खबर जैसे ही फैली, दोनों पार्टियों के बीच अविश्वास और गहरा गया। टीएमसी ने इसे गंभीर साजिश बताते हुए कहा कि सीसीटीवी बंद होना संयोग नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया और कहा कि टीएमसी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं के बाद चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। जहां एक तरफ प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और काउंटिंग निष्पक्ष तरीके से होगी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती तनातनी ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब सबकी नजर सिर्फ काउंटिंग के दिन पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी दिन साफ होगा कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच असली जनादेश किसके पक्ष में जाता है। तब तक के लिए बंगाल का माहौल पूरी तरह से सियासी तनाव और चौकसी के बीच बना हुआ है। दोस्तों, इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा और सीधा हमला किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये असली जनता के मूड को नहीं दिखाते, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल क्या है। जब लोग वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं, तब कुछ एजेंसियां उनसे पूछती हैं कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया। इसी जानकारी के आधार पर एक अनुमान तैयार किया जाता है कि चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। इसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल असली नतीजे नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक अनुमान होते हैं, क्योंकि हर वोटर अपनी सही जानकारी बताए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग सही जवाब नहीं देते, कुछ मना कर देते हैं और कई बार सैंपल यानी जिन लोगों से पूछा गया पूरे राज्य या देश की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। भारत में एग्जिट पोल मतदान खत्म होने के बाद ही दिखाए जाते हैं, ताकि वोटिंग पर कोई असर ना पड़े। अलग अलग न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल जारी करती हैं, इसलिए उनके आंकड़े भी अलग अलग हो सकते हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये एग्जिट पोल सिर्फ चुनावी अनुमान नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।
उनका इशारा इस बात की तरफ था कि चुनावी नतीजों का असर शेयर बाजार पर पड़ता है और कुछ लोग या संस्थाएं इन एग्जिट पोल्स के जरिए बाजार में हलचल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर एग्जिट पोल को सिर्फ चुनावी विश्लेषण माना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे आर्थिक साजिश से जोड़ दिया है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि उनकी पार्टी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस बार भी बड़ी जीत हासिल करेगी। उनके मुताबिक उनकी पार्टी को एक बार फिर से जनता ने समर्थन दिया है और उनकी सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, जो एक मजबूत जनादेश का संकेत होगा। ममता बनर्जी के इस बयान से साफ है कि वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को पूरी तरह नकार रही हैं और अपने राजनीतिक अनुभव और जमीनी फीडबैक पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। उनका ये रुख उनके समर्थकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बता रहा है।